आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएसए लेवल की समिट पे। फोर्थ एनएसए लेवल सिक्योरिटी डायलॉग है ये, चौथा है। पिछली बार नवंबर में हुआ था, चाइना को बुलाया था, चाइना आया नहीं। पाकिस्तान को भी इस बार बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया, वो कभी नहीं आएगा। तो ये चौथी एनएसए लेवल की समिट है। हालांकि अब बयान यही आया है कि भाई अभी पाकिस्तान में इसलिए नहीं आए क्योंकि अभी तो नई सरकार है, तो उनका एनएसए चुना नहीं गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पिछली बार तो अजीत डोभाल ने इसको पूरा का पूरा लीड किया था, और इस बार भी अजीत डोभाल ने, भैया मजा आ गई है, क्योंकि अजीत डोभाल जहां पे होते हैं ना, समा बन जाता है। ये एक ऐसे इंसान है जिनको सुनते ही रहो, है ना, मोदी जी के राइट हैंड माने जाते हैं। तो अजीत डोभाल ने काफी कुछ बोला है। वैसे आपको बता तो ये जो समिट है भाई, इस बार इंडिया, चाइना और रशिया और ईरान, इन चारों देशों ने इसको अटेंड किया। उसके बाद जो चार मेन सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये भी थे। पाकिस्तान आया नहीं। तो बेसिकली जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं सब आई, सब ने यहां पे बैठ के बात की। और बड़ी बात यह है कि भारत ने यह बोला कि सबसे पहली बात, अमेरिका को इनडायरेक्टली टारगेट किया कि अमेरिका, मतलब जिस देश की वजह से अफगानिस्तान में यह हालत है, वो अब अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरी करें। आपने जो वादा किया था अब उसको आप पूरा करें। दूसरा, यहां पे रशिया ने यह भी चिंता जताई कि भाई रिफ्यूजीज बहुत सारे आ सकते हैं देशों में। रिफ्यूजीज, क्योंकि देखिए रिफ्यूजी क्राइसिस, अफगानिस्तान खत्म हो चुका है। अफगानिस्तान में 100 में से 95 लोग भुखमरी के शिकार हैं। तो बहुत बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस इन देशों में, एशियन कंट्रीज में जो बॉर्डर शेयर करती है, उनमें आ सकती है। तीसरा पॉइंट बॉर्डर शेयर कंट्रीज से ही था कि जो भी अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं उनसे बहुत अच्छे से बात करने की जरूरत है। और जो भी यहां पे आतंकी ग्रुप्स हैं, बॉर्डर कंट्रीज ये सुनिश्चित करें कि ये ना हो। आतंकी ग्रुप से याद आया, अजीत डोभाल ने साफ बोल दिया कि ये जितने भी टेरर कैंप्स हैं उनको खत्म करिए, टेरर फाइनेंसिंग को बंद करिए, और इसमें सारे देशों को साथ देना है। चाइना ने भी ये जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया ना, चाइना ने भी इसका समर्थन किया है, चीन ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि पिछली बार चीन ने समर्थन नहीं किया। चीन का बेसिकली ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो इनके जिंजियांग में चल रहा है, वहां पे चाइना बेसिकली उस पर कंसर्न है। इसीलिए 10 लाख वीगुर मुस्लिम्स को उन्होंने बंद कर दिया, बंदी बना दिया है। मेन कंसर्न चाइना का वही है कि भाई उसको खत्म होना चाहिए। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात है, देखिए आप किसी को भी खत्म करो, आतंकवाद, ये जितने भी लोग हैं ना सब मिले हुए हैं। तो दिक्कत तो है, भारत, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये जितने भी आतंकी संगठन है सब अफगानिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स है, और अजीत डोभाल ने साफ बोला है कि भाई इन ब्रीडिंग ग्राउंड्स को खत्म करने की जरूरत है। उसके बाद यह बोला गया है कि जो ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, औरतों का फ्यूचर, जो बच्चे हैं, इनको भी हमको देखना पड़ेगा, इनको भी हमको इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। औरतें स्कूल जा सके, जो बच्चियां हैं वो स्कूल जा सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्योंकि अभी हालत बहुत खराब है। हालांकि अजीत डोभाल ने यह भी हवाला दिया कि हमने 6 लाख से ऊपर वैक्सीन भेजी, हमने 50,000 मेट्रिक टन्स जो है वो गेहूं भेजा, ठीक है, हमने बहुत ज्यादा मदद की है अफगानिस्तान की, और हम हमेशा आगे खड़े हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंसानियत के लिए तो भारत हमेशा आगे खड़ा ही है, ये चीज है। अच्छा, तालिबान ने क्या बोला? तालिबान, बड़ी बात यह है कि एक और चीज इसमें हुई है कि यहां पे देशों ने साफ कर दिया कि देखो भाई, अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर में हमको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और अजीत डोभाल ने भी यही बोला है कि अब देखिए, जो सरकार जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो अब तालिबान ही देखेगा। मतलब नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो अफगानिस्तान में भी प्रेजेंट सरकार है वही अब उसको चलाए। ज्यादा हस्तक्षेप करने की अंदरूनी मामला है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो उनका इंटरनल मैटर है। अब वो कैसे करना वो जाने, सिंपल, ठीक है। और दूसरी चीज तालिबान ने ये बोला है आगे से कि हम दोहा एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे, हम दोहा एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे जो 2020 में साइन किया था। मतलब कोई भी टेरर कैंप को यहां पे इसका ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। हमारी धरती पे कोई भी टेरर कैंप जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब कोई भी आतंकी संगठन यहां से गतिविधियां नहीं करेगा। और हम यही सबसे उम्मीद करते हैं कि पीस के लिए, अमन चैन के लिए सब आगे बढ़ेंगे और सब लोग साथ देंगे। अब देखिए, ये पूरी तरीके से सच नहीं, क्योंकि ब्रीडिंग ग्राउंड ऑलरेडी बन चुका है अफगानिस्तान।
इसीलिए आप समझिए कि इस बार रशिया भी था, चाइना भी था, ईरान भी था। और एक और चीज है, यहां पे अली शामकनी जो ईरान के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने ये भी बोला कि अगर तालिबान जो है, जो अमेरिका ने वेपन्स छोड़े हैं, अमेरिका ने हथियार छोड़ के गया ना, और अगर इसको कुछ यूज करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और जितने भी आतंकी संगठन हैं उन पे एक्शन होगा। तो बेसिकली सारे देशों ने यह माना है कि हां, आतंकी यहां से ऑपरेट कर रहे हैं, हमको उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो हो सकता है बहुत जल्द आपको कुछ देखने को मिले। फिलहाल आपको पता है अफगानिस्तान, मतलब तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब है, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हो रही है। कभी पाकिस्तान बमबारी कर देता है, गोलियां चला देता है, जिसमें 40 लोग मर जाते हैं, और कभी अफगानिस्तान जो है, तालिबान जो है, वो इधर से हमला कर रहा है। तो हालात बहुत खराब है। फिलहाल ये जो सिक्योरिटी समिट है भाई, ये बेसिकली अभी थोड़ा फ्राइडे को ये हुई थी। फ्राइडे को अजीत डोभाल ने पूरा स्टेटमेंट दिया था 26 और 27 में, कि ये 2 दिन चली थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे रीजनल सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। ये लेक्चर था। आखिरी में बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई हमारी जो एनसीईआरटी पॉलिटी है, उसकी क्लास जो है वो 1 जून से शुरू होने वाली है, और पूरा लाइव कोर्स होगा। ये पूरा का पूरा लाइव कोर्स होगा, तो यार इसको ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। कंबाइंड एनसीईआरटी लेना। अब खाली 3 ही दिन है, 31 मई रात 12 बजे तक सेल चलेगी, फिर प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करो। थैंक यू सो मच।